नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और कल बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा था, तो मैंने अच्छे से खूकू को रैप किया था, डबल रैप, और फिर सुलाया था रात को। तो अभी वो उठ गई है और यूजुअली सुबह मैं उसे 20 मिनट तक का एक प्ले टाइम देती हूँ। उसका जो नया टॉय है जिम मैट, ये बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करती है क्योंकि इसमें कलरफुल उसे सामने दिखते हैं खिलौने, फिर म्यूज़िक भी आता है। जब वो कीबोर्ड्स में पैसे प्रेस करती है तो काफ़ी एंजॉय करती है ये एक्टिविटी। तो सुबह उठ के ही नींद खुलने के बाद मेरा कोशिश रहता है 15 से 20 मिनट, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जाता है बच्चों के लिए। अभी तक उसका नींद खुला नहीं है, देख के ही लग रहा है, लेकिन इट हेल्प्स कि सुबह उठ के ही थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो और ज़्यादा बेबीज़ क्रैंकी ना हो। तो मैं उसे जिम मैट में छोड़ देती हूँ और साइड बाय साइड मेरा जो भी वाइंड अप करने का काम है वो करती हूँ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि खूकू का वैक्सीनेशन है। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के वक्त तो उसे हेपेटाइटिस BCG का और पोलियो ड्रॉप्स का डोज दिया था, लेकिन उसके बाद आज फ़र्स्ट टाइम हम वैक्सीनेशन के लिए खूकू को ले जाएंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर हमारे माइंड में बहुत कुछ क्वेरीज़ थे और वो विच टाइम क्लियर हुआ है। तो मैं भी कोशिश करूँगी इस व्लॉग में आप सभी के साथ वैक्सीनेशन का टाइप्स क्या है, कॉस्टिंग क्या होता है न्यूबॉर्न वैक्सीनेशन का, ये सब डिटेल्स शेयर करूँ। तो हमें हॉस्पिटल से ही बताया गया है कि अगर हम वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑप्ट करेंगे तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन केस अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करें तो चार्जेबल होता है, और आजकल सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ पेनलेस का ऑप्शन है। तो अक्सर मैं सुबह के वक्त ये एक मिक्स पीती हूँ। ये दूध हलीम सीड्स साबुत पाउडर के साथ बनाया है और इसमें मैंने शतावरी पाउडर भी ऐड किया है, क्योंकि ये सब चीज़ लैक्टेशन के दौरान खाना ज़रूरी है और ये सब अलग अलग करके खाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक मिक्स प्रिपेयर करने से सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन जो भी है और लैक्टेशन बूस्टर्स जो भी है एक ही साथ पेट में चला जाता है। तो अक्सर मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है सुबह उठकर ही 1 गिलास गर्म दूध हलीम के साथ अच्छे से मिक्स करके मैं पी लूँ। तो न्यूबॉर्न वैक्सीनेशन का जो कॉस्टिंग है अप टू 12 मंथ्स, मतलब 1 साल का, ये अराउंड 45,000 पड़ता है, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन फ्रॉम 6 वीक्स अंटिल 1 ईयर, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे मैंने कहा है वो चार्ज करते हैं, तो ये पूरे पैकेज का कॉस्ट लगभग 45,000 होता है। तो चलिए मैं आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली थी रिगार्डिंग न्यूबॉर्न वैक्सीनेशन, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने कहा था, BCG OPV विच इज़ पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस B1 आई थिंक, ये उन्होंने ऑलरेडी डिस्चार्ज के पहले दे दिया था। उसके बाद से बेबी का एज जब 6 वीक्स 10 वीक 14 वीक्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स अनटिल आई थिंक ये 12 ईयर्स तक का है, आप वैक्सीनेशन कर सकते हो। एंड आखिर में कुछ ऑप्शनल वैक्सीन्स भी होते हैं। तो आज हम 6 वीक्स के वैक्सीनेशन के लिए खूकू को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे DTWP IPV और ये सब कैटेगरीज़ के हैं। जहाँ तक मैंने देखा है 6 वीक 10 वीक्स और 14 वीक्स सेम कैटेगरीज़ के वैक्सीन दिए जाते हैं, लेकिन उसका डोजेज अलग होता है। यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि किस दिन में उन्होंने वैक्सीनेशन दिया है, और वैक्सीनेशन का सबसे ज़रूरी होता है बैच नंबर, वो भी नोटेड रहता है इस फाइल में। हम ये कहीं भी लेके जाके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये एक और बैग लिया है, इसका बहुत दिनों से ज़रूरत था। मैं वैसे हमेशा इसको झोले में ही लेके जाती थी हॉस्पिटल का जो फाइल्स और डाइपर्स और कुछ कपड़े, तो मुझे लगा कि एक बैग लेना ज़रूरी है। ये वेट वाइप्स का एक सेक्शन है, यहाँ पे आप फीडिंग बॉटल्स और कुछ नैपकिन्स रख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक डाइपर चेंजिंग के लिए शीट भी दिया है। इन बैग्स को डाइपर बैग्स बोलते हैं, लेकिन इसमें आप हॉस्पिटल फाइल्स भी ले सकते हो। और ये बेसिकली स्ट्रॉलर के साथ लटकाने के लिए ये क्लिपिंग सिस्टम है। तो काफ़ी यूज़फुल और फ्रेंडली बैग मुझे ये लगा है। तो इसी बैग के अंदर मैंने कुछ डाइपर्स लिए हैं, स्वाडल है, खूकू का एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस है, वेट वाइप्स तो है ही, और साथ ही साथ डॉक्टर ने बोला है कुछ खिलौने लाने के लिए, वैक्सीनेशन के बाद उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ खिलौना लिया है। ये एक रैटल है, इसमें चाइम जैसे एक आवाज़ आता है। आवाज़ जो है नॉर्मल झुनझुने जैसा नहीं है, थोड़ा सा यूनिक आवाज़ आता है और खूकू को भी पसंद है। ये खूकू का फर्स्ट टॉय है। जब वो हॉस्पिटल में ही थी तब दादू ने ये गिफ्ट किया
और मैं ऐसे आज सोच रही हूँ साथ में ले जाऊँ, क्योंकि इसमें अच्छे खासे कलर्स भी है। एज़ पर डॉक्टर वो आजकल कलर्स को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो कलरफुल टॉयज़ हेल्प करता है उनका जो आई मूवमेंट्स है और विजुअलाइजेशन के लिए। इसी के साथ मैं एक और बॉल भी ले रही हूँ। ये भी कुकू का फर्स्ट टॉय है फ्रॉम नानू। तो इसमें लाइट भी जलता है, काफ़ी कलरफुल फ्लैश लाइट्स आते हैं, तो ये भी मैं पैक कर लूँगी कुकू के लिए। तो पैकेज के बारे में हमें सब कुछ इसी शीट थ्रू समझाया गया है हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ये एक माइलस्टोन बेबी हेल्थ पैकेज है जो 6 वीक्स से लेके बेबी के फर्स्ट बर्थडे तक वैलिड है। तो यहाँ पे ये सारा लिस्ट है, वैक्सीनेशन, आई थिंक उनका नाम भी है जो बच्चों को दिया जाएगा। और इनकी अगर कॉस्ट की बात करें तो इसका टोटल पड़ रहा है 45,000, जहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से 10% का डिस्काउंट है, प्रोवाइडेड अगर हम ये पूरा जो अमाउंट है 40,000, इसका अगर हम इंस्टॉलमेंट में या तो डाउन पेमेंट कर दें एक ही साथ में, तभी ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम पार्ट्स में ही वैक्सीनेशन लेने आएंगे, लाइक एवरी टाइम वी आर पेइंग फॉर व्हिचएवर वैक्सीन वी गिव, तब ये डिस्काउंट नहीं काउंट होगा। तो अप टिल 12 मंथ्स तो ये है, और उसके बाद ये फर्स्ट शीट में है 15th मंथ से लेके 12 ईयर्स तक, इसके लिए अलग से चार्जेस होंगे और ये अलग वैक्सीनेशन है। কি করবে ডক্টর, কি করবে মামা? तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल में, और यहाँ पे हमें एक कुकू का ही फ़ोटो बनवा के दिया है फ्रेम में। तो उसके फ़ोटोशूट में जो फ़ोटोग्राफ़र थे उन्होंने ही ये फ़ोटो निकाला था, और एक फ्रेम हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था, तो आज वो भी हमने कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे पूरे दिन सोने के बाद भी कुकू बहुत ज़्यादा नींद में है। तो चलिए अभी वैक्सीनेशन डॉक्टर करेंगे। तो ये फ़र्स्ट टाइम वैक्सीनेशन मेरे सामने हो रहा है, इससे पहले जो डिस्चार्ज के वक्त दिया था वो मेरे सामने नहीं किया था उन्होंने। तो काफ़ी पेनफुल होता है एक माँ को ये देखना, लेकिन आई थिंक देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस। हालांकि ये पेनलेस वैक्सीन है। वैक्सीन के 2 कैटेगरीज आजकल है मार्केट में, हमारे वक्त तो नहीं था, पेनलेस और पेनफुल। तो पेनलेस में जैसे कि डॉक्टर ने कहा है, अगर आप एक सीरीज़ ऑफ वैक्सीन पेनलेस दे रहे हो तो आपको सब पेनलेस करना पड़ेगा, और कॉस्ट जो है 1500 नॉर्मल वैक्सीन से पेनलेस का ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेनलेस वैक्सीन लेने के बाद बच्चों को फ़ीवर नहीं आएगा रात को, जो अक्सर न्यूबॉर्न्स में होता है, या बड़े बच्चों में भी होता है, फ़ीवर शूट होता है। लेकिन जो प्रिकिंग के टाइम पेन है वो तो होगा ही, उसका कोई सल्यूशन अब तक नहीं बना है। तो कुकू भी बहुत चिल्ला कर रो रही थी, और इसी के साथ इन्होंने एक रोटा ड्रॉप दिया है, ये भी एक तरह का ओरल वैक्सीनेशन है। तो ये भी 3 सीरीज़ में होगा, 10 वीक्स, 14 वीक्स, और उसके बाद भी एक और होता है। तो ये बच्चों को पिलाया जाता है जस्ट लाइक पोलियो ड्रॉप्स। तो ये कुकू ने एंजॉय किया, लेकिन वो प्रिक के वक्त बहुत ज़्यादा रो पड़ी, बट इट वाज़ फाइन। मतलब डॉक्टर ने तुरंत ही कहा कि आप उसे लेके जाके थोड़ा सा घुमा लाओ, माइंड चेंज कर लो खिलौने के साथ, एंड इट एक्चुअली वर्कड। Oh, it's over. What will I do if it's over? Dad. Hey, Mama. হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে গেছে মাম্মা। না আমরা চলে যাবো এখন। तो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं लगभग हमें 2 घंटे लग ही जाते हैं जाने आने में और हॉस्पिटल के वेटिंग टाइम में। तो आते वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो हम आए हैं समोसा पार्टी शॉप में। ये हमारे पास के ही एक आउटलेट में हम आए हैं, और ये दुकान भी नया खुला है। यहाँ पे काफ़ी फ्लेवर्स के समोसे ये बेचते हैं, जैसे पिज़्ज़ा समोसा, नूडल्स समोसा, आलू समोसा तो होता ही है जो बेसिक समोसा होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इनका पसंद आया है पिज़्ज़ा समोसा। हम खाते हैं समोसा, लेकिन अंदर फिलिंग में पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। ব্যথা লাগছে মামা? ব্যথা লাগছে?
সবাইকে বলো আমি ঠিক আছি, ঠিক আছি। আমি ঠিক আছি মামা, আমি স্মাইলি স্মাইলি করছি, ভ্যাকসিন দিয়ে এসে স্মাইলি স্মাইলি করছি আমি। হ্যাঁ কুকু, হ্যাঁ কুকু। तो वैक्सीनेशन के बाद जो चेंज मैंने खुकू में ऑब्ज़र्व किया है वो थोड़ा सा शांत हो गई है। यूजुअली इस टाइम में वो थोड़ा खेलती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर उसे सुला दे तो बेटर है, तो मैं उसे वैसे भी सुला ही दूँगी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने कैलपॉल सजेस्ट किया है, कैलपॉल ड्रॉप्स इन केस ऑफ फीवर, बट ज़्यादा चांसेस नहीं है फ़ीवर आने का क्योंकि हमने पेनलेस के लिए ऑप्ट किया है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ये व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा। गुड नाइट एवरीवन। কি করছো তুমি? কি করছো? কি করছো? গুড নাইট। আমার তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। গুড নাইট, বাই বাই।